Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्ज़ाम, जिसके कि कुल अंक हैं 60 और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स हैं। आपके स्कूल में 60 की जगह पे 80 या 100 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर का स्टाइल यही रहेगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिए। आपको बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं देती रहूँगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें खंड क है, अपठित गद्यांश है। तो इसमें क्या आएगा, आपको कहीं से भी कोई अनसीन पैसेज आएगा जिसको कि आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये आपका 5 से 6 नंबर का आ सकता है। यहाँ पे ये 3, 4, 5, 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपके मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं और दूसरे 1 लाइन आंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ने पे मत लगाओ। एक बार रीडिंग ले लो पैसेज की, उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर ढूंढना शुरू करो पैराग्राफ में से। अगर पैराग्राफ को 3 से 4 बार पढ़ते जाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लिया, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर ढूंढो, अंडरलाइन कर लो और फिर उसके सही आंसर को लिख लो या टिक कर लो, जैसे भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनसीन पैसेज 7 मार्क्स का। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस उसी में से हैं। अब आते हैं आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं लिटरेचर की बुक के, मल्हार के, ये उसमें से प्रश्न है। आपको कहानी दो गरैया में कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? कविता स्वदेश में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो ये 2 मार्क्स ईच है, 4 क्वेश्चंस हैं, 8 नंबर है टोटल। उसके बाद एक और आपको अनसीन पैसेज आ गया जो कि एक्चुअली अनसीन नहीं है, ठीक है। ये आपकी बुक में से ही एक पैसेज है, सीन पैसेज है। तो उसकी बेसिस के ऊपर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपने देख लिया होगा कौन से चैप्टर में से है, ये समझ गए ना। तो उसकी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो एक सीन पैसेज आएगा और एक अनसीन आएगा, एक अपठित और एक पठित गद्यांश। अगली आ गई आपकी पोएम। निम्नलिखित पद्यांश में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपकी पोएम में से 2 स्टैंजा दिए हुए हैं और उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? साहस छोड़ देने पर क्या होता है? संसार कैसे व्यक्तियों का नहीं होता? कैसे व्यक्तियों के जीवन का अर्थ कोई नहीं होता? पद्यांश के कवि का नाम लिखिए। ये बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको सभी लेसन्स के राइटर्स के नाम पता होने चाहिए और जितनी भी कविताएं हैं उनके पोएट के नाम, कवि के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये लर्न करके जाना आप ज़रूर। उसके बाद खंड ख आ जाता है, सेकंड सेक्शन है। उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपसर्ग तथा प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। विशेषण के भेदों के नाम लिखें। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं, 6 नंबर के टोटल। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन है। उसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इस चिन्ह का नाम लिखिए। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम का अर्थ क्या है? ये 1-1 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी विराम चिन्ह में से ही हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से 2-2 शब्द लिखिए। तो 2-2 शब्द लिखने हैं, सभी का 1-1 मार्क है। आवट, वाला, पन, तो ये प्रत्यय लगा के आपको 2-2 वर्ड्स बनाने हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाइए। कबल, हंसी, मदिर, सकल्प। तो कहाँ आपके अनुस्वार लगना है, कहाँ अनुनासिक लगना है, वो आप देखिए। और ये 2 मार्क्स का है, हाफ मार्क ईच। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए।
सीता गीत गा रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सूरज पूरब से निकलता है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, माली बगीचे में फूल लगा रहा है। 5 अंक का ये भी प्रश्न है, 1 अंक एक पाठ के लिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ राइटिंग, 5 मार्क्स का है ये। वर्षा ऋतु का एक दिन या वृक्षों का महत्व, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है अनुच्छेद। उसके बाद आगे आपका आ जाता है माँ और बेटे के बीच मोबाइल के अधिक प्रयोग को लेकर संवाद लिखिए। संवाद मतलब पता है ना आपको, डायलॉग लिखने हैं आपने माँ और बेटे के बीच में। ये आपका क्वेश्चन है 5 अंकों का। और आखिरी क्वेश्चन है ये, चित्र का वर्णन करना है आपको। जो भी आपको समझ में आए उसके हिसाब से आप 6 से 7 सेंटेंस लिख सकते हैं और ये भी 5 अंक का है। क्लियर टू यू ऑल? तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।